अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, जहाँ तक मेरी ताकत है मैं मदद कर ही रही हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो मैं हल कर सकती हूँ, तो सारे मोरसीन के घर वालों से मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। वैसे मैं सबके कांटेक्ट में हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करने की परेशानी है ये, जिसका जवान भाई इंतकाल करके चला गया इस दुनिया से। जब मुस्तकीम जेल में जा रहा था, उस वक्त मैंने अपना ये दिमाग बना लिया था कि मेरा भाई, जवान भाई जो मेरी ताकत थी, मेरा लीडर था, वो जब छोड़ के चला गया और वो वापस नहीं आएगा ये मुझे मालूम था। तो अब मेरा शौहर तो कुछ दिनों के लिए गया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन वो वापस तो आएगा ये उम्मीद है। से मेरी नासिक में बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था, ये मत समझना कि तू अकेली है और मेरी किसी तरह की फ़िक्र मत करना। वो मुझे ये हौसला देते थे कि जेल का निज़ाम ऐसा है, यानी मुझको तसल्ली हो इसलिए कि जेल में इतना ख्याल रखा जाता है। जब हम लोग जेल में बोले एंट्री किए थे तो हमको पुलिस ने ये बोला था कि इतना ख्याल रखा जाएगा तुम्हारा यहाँ पे जितना तुम्हारी बीवी भी नहीं रखती होगी। मुझे मालूम था कि वो मुझको बहलाने के लिए बोल रहे थे कि अगर थोड़ी सी भी तबीयत, मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं वहाँ, तो मुझे हौसला देने के लिए मुस्तकीम ने कहा था कि इतना ज़्यादा वहाँ ख्याल रखते हैं कि अगर खांसी भी आ जाए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और अगर रात में 12 बजे भी कोई तकलीफ़ हो तो फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिलती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि वो मुझे तसल्ली देने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे मुस्तकीम के हौसले पर यकीन है कि कितने भी बुरे हालात हो, चाहे वहाँ पे खाना जो मिलता है उसमें लज्जत ना हो या नींद आराम ना हो, घर जैसा तो सुकून कहीं नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद मुस्तकीम जिस तबीयत के मालिक हैं उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज के इस ख़ास शो के मेहमान अज़ीज़ मालेगांव शहर की अहम शख्सियतों में से एक शख्सियत शान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कई मरतबा इनसे बातचीत करने का मुझे हमेशा से मौका मिला है और बहुत सी बातें भी इनसे मुझे सीखने को मिली है। मज़हब में भी ये बात है कि जुल्म करना और जुल्म बर्दाश्त करना दोनों गुनाह है, तो हम जुल्म बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं और हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 महीना हो गया मुस्तकीम को भी जेल में होते हुए। शुरुआत में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मुझे ही अकेले मेरी पार्टी, मेरा घर और सब जिम्मेदारी संभालना है। कुछ वक्त मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये हौसला मिला कि मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब 18 महीने जेल में थे, सेंट्रल जेल में, और जब भी मेरी मुस्तकीम से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बोला कि तू शान ज़्यादा सोचा मत कर, साहब भी तो 18 महीने जेल में थे, अगर मैं 2-4 महीने रह लिया तो तुझे इतना दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि तेरे वालिद रह चुके हैं, तुम्हारे तो वर्षे में है कि तुमको कुर्बानी देना है। तो मैंने कहीं उनकी बातों से हिम्मत हासिल की और मेरे वर्कर जो है वही मेरा ख़ानदान है, मेरे लिए हिम्मत की बात है। तो हमेशा हमारे वर्करों ने हौसला दिया। जब से मुस्तकीम जेल में है, मालेगांव शहर के इलाकों के मुख्तलिफ़ इलाकों के वर्कर्स आते हैं, बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरे वालिद के साथी थे, बुज़ुर्ग, वो आते, वो हौसला देते, बोलते कोई बात नहीं है, जब तक आदमी जेल में नहीं जाता है सीखता नहीं है, जब जेल से आएंगे तो कुछ ना कुछ नई बात सीखेंगे। मुझे लोग ये बताते हैं जब साहब इमरजेंसी में जेल में थे तो साहब ने मराठी सीखी वहाँ पर, और मराठी ऐसी सीखी कि कोई मराठी दाँ भी उनके सामने बैठे तो उनसे अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं कर पाता था। तो कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा ऐसा हौसला देते हैं मेरे वर्कर। और हमारी ताकत जो है हमारे वर्कर है ना, हमको कोई ओहदे की लालच है। सियासत हमारा खिदमत का अहम ज़रिया है और ये हमारा शौक़ है। इसलिए इस शौक़ के लिए और मालेगांव शहर की पहचान के लिए अगर मुस्तकीम जेल में भी है, लोगों के जो भी मसाइल आते हैं मैं उसको हल करने की कोशिश करती हूँ। ये मानती हूँ कि कुछ वक्त मैं परेशान थी, लेकिन उसके बाद मैंने वक्त और हालात से सीख लिया कि ये है कि सच परेशान होता है लेकिन सच हारता नहीं। अगर ये लोग सच्चाई की बुनियाद पर अंदर है तो इंशाअल्लाह इनको ऐसी राहत मिलेगी जो पहले से बेहतर होगी। जो भी गिरफ्तारियां हुई, उनके जो भी घर के परिवार के लोग हैं, किसी का भाई है, किसी का वालिद है, तो वो अपने तौर पर बच्चों को हौसला दे रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो आपके भी 2 बच्चे हैं, तो किस तरह से आप उनको संभालने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे कभी ना कभी वालिद की याद तो आना ही है, आप कितनी भी कोशिश करें। तो ये इसको लेकर कुछ कहेंगे? जब मुस्तकीम सरेंडर कर रहे थे तो मुस्तकीम ने सब मेरे बच्चों का दिमाग ही ऐसा बना दिया था कि मैं जा रहा हूँ जेल में, क्योंकि वाहिद मुस्तकीम ही एक ऐसे मुलजिम थे जिन्होंने सरेंडर किया, बाकी सब गिरफ़्तार हुए। तो मैंने
बच्चों को वैसे ही समझाया था जैसे हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने की थी। मैंने भी मेरे बच्चों को समझाया कि देखो तुम्हारे वालिद जेल में जा रहे हैं और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। बच्चे मेरे समझदार है, छोटे हैं लेकिन समझदार हैं, उनको ये समझता है। तो ऐसा होता है कई बार कि मेरी छोटी बच्ची जो है वो याद करती है तो बड़ी उसको समझा देती है, बोलती है कि डैडा कुछ गलत काम करके जेल में नहीं गए हैं, डैडा आएंगे तो अपन घूमने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे बच्चों में भी मुस्तकीम ने जाते वक्त ही अच्छी से समझा दिया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम लोगों के लिए ऐसा करूँगा, तुमको घुमाने लेके जाऊँगा। तो उनको भी ये बात का एहसास है कि जेल में जाना अच्छे काम के लिए कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वो हैं भी तो मेरे लिए मेरे बच्चे भी एक बहुत बड़ा सहारा है जो मुझे टूटने नहीं देते। मैडम, सियासत तो बहुत सी ऐसी बातें होती है, सियासत से हटकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप दोनों की कैसी मतलब जिम्मेदारियाँ थी घर में, आप क्या कामकाज देखते थे, मुस्तकीम भाई की क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहती थी बच्चों को लेकर, सियासी कामों को लेकर, और जो भी एजुकेशन के काम है और घर की जो जिम्मेदारियाँ है, किस तरह से आपने बांट ली थी कि काम हल्का हो? शुरू से बात तो सच ये है कि ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुस्तकीम ही निभाते हैं। मैं घर की जो जिम्मेदारी वो निभाती हूँ, लेकिन बाहर के जो ज़्यादा काम हैं, सियासी काम हो चाहे ऑफिसर्स के काम हो, वर्करों को पार्टी के काम हो, वो ज़्यादा मुझ पर बोझ नहीं देते। कोशिश वो यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वो करें, और ऐसा होता है कि ज़्यादा काम वही करते हैं। लेकिन मैं भी अपने तौर से पूरी कोशिश करती हूँ। बच्चों का ऐसा है कि मेरी बड़ी बच्ची का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने वालिद से, तो उसके लिए मैं बहुत फ़िक्रमंद रहती हूँ। उसी के लिए मुस्तकीम भी ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो संभल चुकी है और वो टूटी नहीं है, और मुझको भी मेरे बच्चे टूटने नहीं देते। मेरे भाई बुलंद इकबाल के सारे दोस्त जो जिस वक्त मेरे भाई के साथ हर हालात में वो साथ में थे, वैसे ही अब वो मुस्तकीम की गैर हाज़िरी में भी एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे खाने का, मैं घर में हूँ तो परेशान तो नहीं हूँ, इन सब बातों का वो इतना ख्याल रखते हैं जितना कोई रिश्तेदार भी नहीं रखता। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे वर्कर से और मेरे साथियों से बहुत हिम्मत मिलती है। और मुस्तकीम तो मुस्तकीम की बात ही सबको मालूम है कि मुस्तकीम बहुत मेहनती हैं, वो काम बहुत करते हैं। अभी मुस्तकीम के जाने के बाद से हर तरफ से हमला होना हमारे ऊपर शुरू हुआ। हमारे एक तालीमी अदारे में भी गैर कानूनी तौर पर लोग घुसे, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वक्त आ जाता है और मुकाबला करना होता है तो मैंने मेरे वालिद से यही सीखा है कि ये मान के चलो कि तुमको अकेले करना है। तो मैंने भी पूरे मामलात दुरुस्त किए। जो भी मुश्किलात आई थी, मुस्तकीम से मेरी नासिक में बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था, ये मत समझना कि तू अकेली है और मेरी किसी तरह की फ़िक्र मत करना। वो मुझे ये हौसला देते थे कि जेल का निज़ाम ऐसा है, यानी मुझको तसल्ली हो इसलिए कि जेल में इतना ख्याल रखा जाता है। जब हम लोग जेल में बोले एंट्री किए थे तो हमको पुलिस ने ये बोला था कि इतना ख्याल रखा जाएगा तुम्हारा यहाँ पे जितना तुम्हारी बीवी भी नहीं रखती होगी। मुझे मालूम था कि वो मुझको बहलाने के लिए बोल रहे थे कि अगर थोड़ी सी भी तबीयत, मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं वहाँ, तो मुझे हौसला देने के लिए मुस्तकीम ने कहा था कि इतना ज़्यादा वहाँ ख्याल रखते हैं कि अगर खांसी भी आ जाए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और अगर रात में 12 बजे भी कोई तकलीफ़ हो तो फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिलती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि वो मुझे तसल्ली देने के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे मुस्तकीम के हौसले पर यकीन है कि कितने भी बुरे हालात हो, चाहे वहाँ पे खाना जो मिलता है उसमें लज्जत ना हो या नींद आराम ना हो, घर जैसा तो सुकून कहीं नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद मुस्तकीम जिस तबीयत के मालिक हैं उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे यही हौसला दिए कि मैं कितने भी दिन जेल में रहूं तो मेरी फ़िक्र मत करना, तू अपनी पार्टी का काम करना और शहर का काम करना, और तू मामूली नहीं है, तू साथी निहाल अहमद की बेटी है, इसलिए ख़ुद को अकेला मत समझना, पूरा शहर तेरे साथ है। इसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली। कहीं ना कहीं दिल में खलिश रहती है, बहुत ज़्यादा खलिश रहती है, लेकिन जब सबका साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं भरपाई ज़रूर होती। मैंने मुस्तकीम की गैर हाज़िरी में मेरे पार्टी का कोई वर्कर या मैं जो भी काम संभालती हूँ, मेरे अंडर में काम करने वाले सर्वेंट होंगे, किसी ने ये नहीं बोला होगा कि मुस्तकीम की गैर हाज़िरी में शान ने हमारा ये काम नहीं किया या ये कोशिश नहीं की या हमारी तनख्वाह देने में देरी की। मैंने अपनी
ये कोशिश की कि मुस्तकीम के नहीं रहते हुए भी इतना अच्छा निज़ाम रखूं कि जब मुस्तकीम वापस आए तो उसको बोले लोग कि तेरी गैर हाज़िरी में भी शान ने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छी से ज़िम्मेदारी निभाई थी। कहीं ना कहीं अगर काम करने में अकेली हूँ मैं, कहीं ना कहीं जो है वो चूक हो जाती है, देरी हो जाती है, लेकिन इतना तो लोग समझते हैं। मुझे मेरे वर्कर आके बोलते हैं कि बाई तू इतनी हिम्मत करती है, हमारे घर के लोग होते तो रोते। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये समझ चुकी हूँ कि वक्ती परेशानी है ये। जिसका जवान भाई इंतकाल करके चला गया इस दुनिया से, जब मुस्तकीम जेल में जा रहा था उस वक्त मैंने अपना ये दिमाग बना लिया था कि मेरा भाई, जवान भाई जो मेरी ताकत थी, मेरा लीडर था, वो जब छोड़ के चला गया और वो वापस नहीं आएगा ये मुझे मालूम था। तो अब मेरा शौहर तो कुछ दिनों के लिए गया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन वो वापस तो आएगा ये उम्मीद है। अब मुझे मालूम है अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो वक्ती परेशानी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह जब ये वापस आएंगे तो मुझे मुस्तकीम ने हिम्मत भी दी, जब मैं वापस आऊँगा जो भी पार्टी का खिला होगा उसको दुगना तिगना मेहनत करके अपन दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन तू जितनी तेरी ताकत है शान, तू अपने शहर के लिए, अपने वर्करों के लिए काम करना, और वैसे ही मैं काम कर रही हूँ। आप तो मतलब अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश कर रही है, अपने बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही है, और भी जो जिम्मेदारी आप निभाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी परिवार के लोग अंदर है, किसी का वालिद, भाई जो भी है, उनके परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जितने लोग जेल की सलाखों में हैं, तमाम लोगों से कहीं ना कहीं मैं और मेरी पार्टी के ज़िम्मेदारान हर घर से मिलकर आए हैं। मुश्किल से 2-4 घर ऐसे होंगे जहां हम लोग जा नहीं पाए होंगे। हर घर से हम लोग मिलकर आए, सबके हालात हमको मालूम है। कहीं ना कहीं जहां जिस तरह की ज़रूरत होती है वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्ती परेशानी है, मेरे लिए ये बोलना आसान है क्योंकि मैं माली तौर पे मुस्तहकम, लेकिन जो लोग मुस्तहकम नहीं हैं उनके लिए हफ्ते भर की आदमी चला जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि यार रिस्क का देने वाला अल्लाह है। अगर उसने किसी तरह की परेशानी दी है तो उसका बहुत अच्छा वो सिला भी देगा। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, जहाँ तक मेरी ताकत है मैं मदद कर ही रही हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो मैं हल कर सकती हूँ तो सारे मोरसीन के घर वालों से मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। वैसे मैं सबके कांटेक्ट में हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।